तो ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी बैठक में शामिल होने के लिए नहीं जा रहा है और ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं कि ईरान ने उनसे मीटिंग करने की सिफारिश करी है। ट्रंप ने सबसे पहले दावा किया कि कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत होगी। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने खुद इस बैठक का अनुरोध किया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। दावा किया कि दोनों देशों के बीच 17 जून को हुए समझौते ज्ञापन MOU को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक विशेष दूत स्टीव विटकॉफ दोहा के लिए रवाना भी हो गए हैं। हालांकि ये साफ नहीं किया गया है कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर उनके साथ यात्रा कर रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन ईरान ने इसको लेकर के अपना जो बयान है वो जारी कर दिया है। द हॉर्मुज लेटर ने लिखा है कि ईरान ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है कि ईरान ने कल दोहा में बैठक का अनुरोध किया। बातचीत में शामिल वरिष्ठ सदस्य मारांडी ने कहा कि अनुरोध ट्रंप प्रशासन की ओर से आया था, लेकिन ईरान ऐसी किसी बैठक के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजने वाला है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में अमेरिकी पक्ष के साथ किसी भी स्तर पर बातचीत की कोई बैठक अब तक तय नहीं है और ये भी कहा कि कतर जा रहे अमेरिका के अधिकारी विटकॉफ और कुशनर की यात्रा का ईरानी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो नहीं पहुंच रहे हैं। ईरानी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा का मकसद MOU यानी कि समझौते ज्ञापन को लागू करने के सिलसिले में आगे की कार्रवाई करना है, ना कि अमेरिका के अधिकारियों से मिलना। लेकिन इसी के उलट ट्रंप का और व्हाइट हाउस के अधिकारियों का यही कहना है कि ईरान ने मंगलवार को कतर में बैठक करने की सिफारिश करी, अनुरोध किया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि कोई बैठक तय नहीं है। ट्रंप ने कहा कि इस हफ्ते कतर में अमेरिका के अधिकारियों की प्रस्तावित कोशिशें शायद बहुत जरूरी हो, अहम हो या फिर शायद नहीं हो, क्योंकि ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि उसके बातचीत करने वाले मध्य पूर्व में अमेरिकियों से मिलेंगे। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की राजधानी का जिक्र करते हुए कहा कि दोहा में होने वाली बैठक शायद अहम हो या फिर शायद नहीं हो, हमें इसका पता चल जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि उनके बातचीत करने वाले अमेरिकी अधिकारियों से मिलेंगे, यानी कि अगर वो दोहा जाते भी हैं, कतर में पहुंचते भी हैं, तो वो अमेरिका के अधिकारियों से नहीं मिलेंगे। ये बात ईरान की ओर से क्लियरली कही गई है कि हो सकता है वो कतर पहुंचे, मिडिल ईस्ट के देशों से बात करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि अमेरिका के अधिकारियों से मिले, जिस तरीके से स्टीव विटकॉफ वहां पर पहुंच रहे हैं। और ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने ये सिफारिश करी है कि अमेरिका के अधिकारी उनसे मिले, मीटिंग करें। हालांकि इसी के अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो ने अमेरिका ईरान समझौता यानी कि MOU को लागू करने को लेकर के फोन पर बातचीत करी है। ईरान ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य अमेरिका और इजराइल की ओर से उस पर थोपे गए युद्ध को समाप्त करना है और ये बातचीत ऐसे वक्त हुई जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि फ्रांस और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों की आवाजाही के लिए सुरक्षित बनाने पर काम कर रहे हैं। इसके तहत समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगें हटाने की भी तैयारी है और अब ईरान के विदेश मंत्री ने फ्रांस से बातचीत करी है। इसी को लेकर के फ्रांस के विदेश मंत्री से ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ आखिरी समझौते पर अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है और विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं इस्माइल बघई, उन्होंने कहा है कि 17 जून को ये जो समझौता हुआ, MOU जिस पर डील हुई, सिग्नेचर हुए, उनकी प्रमुख शर्तों को लागू किए बिना अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू करी ही नहीं जा सकती। और इन शर्तों में सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना है, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड को हटाना है, ईरान के आसपास से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को कम करना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना है और ईरानी तेल निर्यात पर लगे सैंक्शंस को हटाना है। कतर और बाकी देशों में फंसी ईरान की संपत्तियों को जारी करना शामिल है। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से युद्ध जैसे हालात हुए हैं, ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया, अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया, तब से ये जो MOU डील है, ये जो बातचीत है, वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। 28 से 29 जून को ईरान और अमेरिका के बीच हॉट टॉक होनी थी, जो कि फोन के जरिए होती, इंटरनेट के जरिए होती, लेकिन ऐसी कोई बातचीत नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से हमले हुए, जिससे बातचीत बिगड़ गई। अब अमेरिका इस बात का दावा कर रहा है कि ईरान ने इस बात के लिए उनसे सिफारिश करी है कि कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल से ईरान का प्रतिनिधि मंडल मिले, बातचीत करी जाए और ये जो MOU डील है इसको आगे बढ़ाया जाए। अब ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं इस्माइल बघई, उनका कहना है कि ईरानी प्रतिनिधि मंडल अमेरिका के
प्रतिनिधिमंडल से मिलेगा नहीं, ये बात तय है। अगर कतर पहुंचते भी हैं, दोहा पहुंचते भी हैं, तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका के अधिकारियों से ईरान मिले भी, और ईरान ने ऐसी कोई सिफारिश अब तक नहीं करी है। इसके अलावा खबर यह भी है कि कुछ ईरानी अखबारों का यह भी कहना है कि समझौते को लागू करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको आगे की कार्रवाई के लिए ईरान के जो विशेषज्ञों का एक दल है वो दोहा जा रहा है। बगई ने इसको लेकर के कहा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो कई सारी शर्तें हैं, जिसमें तेल की बिक्री है, ईरान की फ्रीज की गई असिस्ट है, संपत्ति है, उस तक पहुंच शामिल है। इसको लागू करने की स्थिति के बारे में पूछे गए एक सवाल के उन्होंने जवाब में कहा कि प्रतिनिधिमंडल जा जरूर सकता है दोहा, लेकिन अभी हम किसी अंतिम समझौते की बातचीत नहीं करने वाले, क्योंकि अभी तक हमारी सारी शर्तें मानी नहीं गई हैं। अब ये बातचीत अगर होती है तो बहुत उम्मीद ये भी है कि ईरान को $6 बिलियन भी मिले, जो जमी हुई ईरान की संपत्ति है। क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि कतर में ईरान की जो $12 अरब की रकम जमा है, उसमें से $6 अरब की फ्रीज की गई संपत्ति बहुत जल्द जारी करी जाएगी और ईरान को वापस लौटाई जाएगी, और कतर की राजधानी में ही अब ये जो मीटिंग कहा जा रहा है कि होने वाली है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है, उसके जो भी अपडेट होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।